हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीएसबी मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, बुला के सारी मुसीबतों को अपनी जिद पे अड़ना पड़ता है। और इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कि इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कभी खुद से तो कभी ज़माने से लड़ना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमने एक्सरसाइज 2.2 से कुछ प्रॉपर्टी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया था। हालांकि हमने कहा था कि लगभग 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, वो मैंने तो कंप्लीट कर दी थी वीडियो, लेकिन किसी कारण वो कंप्लीट नहीं बन पाई। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ लगभग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, मैं पहले नहीं बोल रहा, हो सकता है फिर भी मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी होगा आज लगभग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, इसने यही कहा है कि इसमें सोल्व करना है हमने प्रत्येक को, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट क्या कहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, ये होता है 1। तो 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं MCQ टाइप में आते हैं हमारे, या कोई भी हम कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं जब गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ आते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि हमारे पास कितना है, कोस इनवर्स और कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। और ये फॉर्मूला तो हमने +1 क्लास में बहुत बार रीड किया है। तो क्या होता है कोस इनवर्स, ये तो एज इट इज ये होता है कोस 2x, और कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, x होता है, और x की वैल्यू क्या है, 2x है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने कहा कि कोस ऑफ, और यहाँ है मेरे पास सीकेंट इनवर्स एक्स, और प्लस में कितना है कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है किसके, π/2। और कोस π/2 कितना होता है, कोस π/2 0 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या कहा, फोर्थ पार्ट में इसने कहा कि कोस इनवर्स, और स्टेटमेंट में है मेरे पास 3/5 कोस एक्स, और प्लस में कितना है 4/5, और ये है मेरे पास कितना, साइन एक्स। ठीक है, तो क्या किया मैंने, लेट 3/5, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है। अगर मैं अंदर कैसे ना कैसे करके ट्रिग्नोमेट्री में कोस बना लूँ तो कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 को हमने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया कोस थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 की जगह 1 एज इट इज, माइनस की जगह माइनस, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पर कोस आएगा। कोस की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये हो गया 9/25। कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो 4/5 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, बच्चों के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि सर पता कैसे चलता है क्या पुट करना है। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये खास बात है, आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, माइंड में अपने आप ही सेट होता रहेगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कोस इनवर्स 3/5, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ गया, प्लस इंटू में कितना है, कोस एक्स है, और प्लस 4/5 की जगह कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और ये क्या है मेरे पास, साइन एक्स है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। फॉर्मूला किसका बन रहा है कि सर फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस थीटा माइनस एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स इक्वल एक्स होता है, और एक्स कितना है, थीटा माइनस एक्स, और वैल्यू ऑफ थीटा कितनी है, वो है मेरे पास कोस इनवर्स, यहाँ से निकाल लें, कोस इनवर्स कितना आ जाएगा, 3/5 माइनस में एक्स, और ये क्या आ गया, आंसर आ गया।
ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 से कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू में ऐसा जो है क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 से कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के क्या है हमारे पास टोटल 7 पार्ट हैं, और 7 के 7 पार्ट में हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो प्रूफ। ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। क्या कहा पार्ट फर्स्ट में, इसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और सोल्व होने के बाद क्या आना चाहिए, x/2 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और क्या कहा है जिसमें कि कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x और डिवाइड में कितना है, साइन x है, और किसके इक्वल होगा, x/2 के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है। ठीक है, ओके। तो ध्यान दें, कोस 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड ले आऊँ तो कितना हो गया, 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x, और 2 को भी मैं इस साइड ले आऊँ तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बट वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास 1 प्लस कोस x है, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस कोस x कितना आ गया, 1 प्लस कोस x की जगह ये आ गया 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, साइन x, साइन x का फॉर्मूला क्या था, हमने +1 क्लास में ही पढ़ा था कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x और कोस x, यही होता है। 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो साइन x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2 साइन x/2 और कोस x/2। इनको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं, लेकिन निकालने का मेथड ये है, ये भी आपने याद रखना है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, और कोट इनवर्स बच्चों ये तो एज इट इज, और कोस बाय साइन क्या होता है, ये तो होता है सर जी कोट, और कोट इनवर्स इनटू कोट x क्या होता है, x/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था। तो समझ में आ गया ना, इजी है बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करके देखना है। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में इसने कहा कि इस साइड को मैं सोल्व करूं तो रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास कितना, π/4 माइनस में x/2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और वो क्या कहती है कि टेंजेंट इनवर्स कितना, कोस x और 1 प्लस साइन x। ओके, एक बात का ध्यान रखा करो, अगर इनवर्स फंक्शन जो भी बाहर हो ना वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री अंदर बनाना होता है। और cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बच्चों, कौन सा, हमने पढ़ रखा है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी ना वही फॉर्मूला पुट कर दें। कोस के 4 फार्मूले हैं, 2 से डिवाइड किया क्योंकि कोस x है। ओके, तो टेंजेंट इनवर्स की जगह टेंजेंट है x, कोस x की जगह कितना, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ओके, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माने मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x को अभी बताया था कि 2 साइन x/2 कोस x/2, यही होता है ना। ओके, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। ऊपर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स x/2 माइनस साइन x/2 a माइनस b, और कोस x/2 प्लस साइन x/2 सेकेंड टर्म। ठीक है, और नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे एक जो है सॉरी माइनस वाली नहीं प्लस वाली, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी, इससे कैंसिल होगी, एक पावर कैंसिल होगी। क्या रह गया, कोस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड कोस x/2 प्लस साइन x/2। बट टेंजेंट नहीं बना है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कोस x/2। तो क्या हो गया, थीटा में जब मैंने डिवाइड किया टेंजेंट इनवर्स के कि डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस x/2, तो कोस x/2 बाय कोस x/2 तो हो गया 1, और साइन बाय कोस होता है टेंजेंट x/2, और नीचे 1 और प्लस में कितना हो गया
टेंजेंट x बाय 2। और सर जी ये फॉर्मूला किसका है? ये तो +1 में बहुत बार याद किया है हमने। किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। फॉर्मूला है सर जी टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, यानी कि 45 माइनस थीटा। इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, कितना रह गया? पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। तो कर लेंगे ये सारा का सारा। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है बिल्कुल इसी क्वेश्चन का भाई है। तो आपने करना क्या है? उस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऑपरेशन आपने लगाने हैं, ठीक है ना, और आसानी से आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कोस की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे फॉर्मूला माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, ऊपर प्लस बचेगा नीचे माइनस, तो फाइनली पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपने खुद करके देखना है। अब मैं करवाता हूँ कौन सा? पार्ट नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड यही है, यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास कितना? x बाय 2 आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये क्या होता है? ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसल। टेंजेंट इनवर्स रूट है, साइन बाय कोस टेंजेंट होता है, पावर सेम है लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट एक्स बाय 2 और टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, एक्स बाय 2 आंसर हमारी जोड़ी में आ गया। ठीक है, तो कर लेंगे ना, राइट हैंड साइड आगे निकल के। उसके बाद 6th पार्ट क्या कहा है कि टेंजेंट इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स आना चाहिए पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, ओके। सीकेंट एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय कोस एक्स। टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स बाय में कोस एक्स लिख सकता हूं। टेंजेंट इनवर्स कितना हो गया? ऊपर ऊपर हो गया सर जी 1 प्लस साइन एक्स। नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया कोस एक्स। ये तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला नजर आ रहा है, ठीक है ना, बस ऊपर चेंज कर दिया, ऊपर कर दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट इनवर्स ऊपर फॉर्मूला कोस की A1 की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। कोस पहले हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ। प्लस में साइन एक्स क्या? 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ओके, नीचे वाले कोस की जगह क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और जल्दी से मुझे बताइए ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया? किसका बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और a माइनस बी कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, और इससे क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाय 2 क्या हो गया? ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। कोस से कोस को डिवाइड किया 1, साइन को कोस से डिवाइड किया तो टेंजेंट एक्स बाय 2, कोस को कोस से डिवाइड किया 1 और माइनस में टेंजेंट एक्स बाय 2 और ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। और यहाँ पर आ गया टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे लाडलो आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका लास्ट 7th पार्ट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। जितना खतरनाक स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है उतना नहीं है, ठीक है ना, उतना नहीं है, इजी ही है। करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, क्या है? टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स और प्लस कितना है? 1 माइनस एक्स। प्रूफ करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। ओके, लेट किया और x को हमने मान लिया कोस 2 थीटा। कोस को इस साइड लेके आए तो ये हो गया कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 को भी साइड लेके आए तो 1 बाय 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो गया बच्चों टेंजेंट इनवर्स
1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कितना कोस 2 थीटा, माइनस 1 माइनस एक्स की जगह कितना कोस 2 थीटा। ओके 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, और ज़्यादा सोल्व करो। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से सर जी क्या कॉमन आ रहा है, √2 दिखाई दे रहा है ऊपर भी और नीचे भी सुनहरे अक्षरों में, तो √2 कॉमन लिया, कितना रह गया अंदर रह गया सर जी रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी कॉमन कितना है √2 है, कितना रह गया कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा विद अंडर रूट, यही रह गया ना। ओके √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना रह गया टेंजेंट इनवर्स, डिवाइड कर दो वे टेंजेंट बनाने के लिए, किससे कोस से, कोस को कोस से डिवाइड किया 1, साइन को कोस से डिवाइड किया टेंजेंट, कोस को कोस से डिवाइड किया 1 और डिवाइड में टेंजेंट, और ये आ गया टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट कितना π/4 प्लस में थीटा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट एक्स इक्वल होता है एक्स और प्लस थीटा, और π/4 की जगह π/4 और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है मेरे पास, ये भाई ऊपर माइनस थी, ऊपर तो माइनस थी और नीचे प्लस था, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, फॉर्मूला माइनस वाला बनेगा, माइनस वाला, और -1/2 कितनी है थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स और इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो ये था कौन सा पार्ट नंबर 3, कौन सा था पार्ट नंबर 3। अब हम कौन सा करेंगे पार्ट नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 से कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, और उसके कितने हैं टोटल 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में हमने करना क्या है, इसने कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म की क्या करनी है, मैंने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है, ओके, तो ध्यान दें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले मैं किसका कर रहा हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, तो जहां पर x है ना साइन इनवर्स है, मैंने अंदर साइन बनाना है, मैंने x की जगह पुट क्या किया, पुट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, a टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू साथ में निकाल लिया करो, x/a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इस साइड आके कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स x/a इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा हो गया। ठीक है, ओके, सॉल्व कीजिए। ये हो गया साइन इनवर्स, x की जगह कितना है, x की जगह है कितना a टेंजेंट थीटा, डिवाइड 1 प्लस x की जगह a टेंजेंट थीटा, तो स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और कितना हो गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास साइन इनवर्स a टेंजेंट थीटा, और डिवाइड में नीचे से कॉमन कितना है, कॉमन है a स्क्वायर विद अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा बाहर आके a, अंदर कितना रह गया, यहाँ तो रह गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना रह गया 1, a से a कैंसिल, और ये हो गया साइन इनवर्स ऊपर टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विद अंडर रूट, ये होता है कितना सीकेंट थीटा, कितना होता है सीकेंट थीटा। और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया मेरे पास साइन इनवर्स, टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है, और ये ऊपर जाके कितना हो गया कोस थीटा हो गया, तो क्या हो गया कोस से कोस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना कोस से कोस, कितना रह गया ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स x/a। ठीक है, सेम वे से आपने ये करना है, बट पुट क्या करेंगे x की जगह a टेंजेंट थीटा नहीं a कोट थीटा, सेम आ जाएगा कोट इनवर्स x/a, क्या हो जाएगा
कोट इनवर्स x बाय a। तो बच्चों ये है कौन सा, पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर किसकी, थर्ड की। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इसमें कहा कि टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स और डिवाइड में कितना है a प्लस एक्स, की a माइनस एक्स और डिवाइड में कितना है a प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करें तो देखते हैं क्या पुट किया हमने, पुट x इज इक्वल टू a कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय a कोस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। यही आ गई ना, कोस इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना a कोस थीटा और डिवाइड a प्लस में कितना हो गया a कोस थीटा। टेंजेंट इनवर्स ये एज इट इज, a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस थीटा, a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कोस थीटा, a से a कैंसिल। और ये क्वेश्चन तो सर जी देखा हुआ लग रहा है, क्यों क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स कितना हो गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, इससे ये कैंसिल, और टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2 सोल हो गए थीटा बाय 2 1 बाय 2, तो एज इट इज। और थीटा किसके इक्वल था, थीटा है कोस इनवर्स x बाय a। तो मेरे लाडलो इसकी क्या आ गई, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, पार्ट नंबर फोर्थ। तो लास्ट पार्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से रिलेटेड अभी फॉर्मूले हमने नहीं बताए हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो फोर्थ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 साइन x प्लस 1 बाय रूट 2 कोस x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स बाहर है, अंदर मैंने साइन बनाना है। ओके, ध्यान दो, साइन इनवर्स ये तो एज इट इज, ये वाला साइन x पहले लिख दिया, 1 बाय रूट 2 की जगह लिख सकता हूँ कोस पाई बाय 4, बिकॉज कोस 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2 होता है। प्लस का निशान, कोस x को पहले लिख दिया और 1 बाय रूट 2 की जगह लिख दिया मैंने कितना, साइन पाई बाय 4, बिकॉज साइन पाई बाय 4 भी कितना होता है 1 बाय रूट 2 होती है, दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो ये हो गया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, मीन्स फॉर्मूला हो गया मेरे पास किसका, साइन x प्लस में किसका, पाई बाय 4 का, साइन x प्लस में पाई बाय 4 का, और इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ गया x प्लस पाई बाय 4, ये आंसर आ गया, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो समझ में आ गया ना सभी को। तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है ना। तो लगभग आज हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, काफ़ी इनके पार्ट्स थे, तो अच्छे से आपने एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर लेना है। फिर भी कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारा चैनल DSB मैथमेटिक्स के नाम से है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।